Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video. 5th of July 2024 and I am Rishabh श्रीवास्तव। निफ्टी में आज गैप अप के साथ शुरुआत तो किया था, लेकिन वो गैप अप टिका नहीं पाए हम लोग और वापस थोड़ा सा हम लोग को सेलिंग देखने के लिए मिला। इसका मेन सिमिलर रीजन ये भी है कि जो 24,500 एक इंपॉर्टेंट हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा है, वहां से हम लोग को सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है और होना भी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे लगातार निफ्टी जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है, लगातार हम लोग 8 दिन की तेजी में है और यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हम लोगों को मिलना चाहिए, जो कि हमारा एक सपोर्ट लेवल जो पहले हम लोगों को एक टारगेट हुआ करता था 24,200, वो हम लोग के सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अगर नीचे में सपोर्ट लेवल हमारा 24,200 को नीचे हम लोग जाते हैं तो मूविंग एवरेज से दूरी हम लोगों की बहुत ज्यादा हो चुकी है, डिस्टेंस हो चुका है। तो यहाँ से ये लगता है कि मूविंग एवरेज को हम लोग कवर करते हुए दिखेंगे। यहाँ से हम लोग को ये लगता है कि मूविंग एवरेज को हम लोग कैप्चर करते हुए दिखेंगे, इसलिए सीपीआर और मूविंग एवरेज दोनों से हम लोगों की दूरी बन चुकी है। तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करना चाहिए और 24,000 का जो हमारा है, तो 24,200 का जो इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट एरिया है, अगर वहां हम लोग आते हैं तो वहां थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि उसके नीचे अगर हम 24,200 के सपोर्ट एरिया पे हम लोग आते हैं और वहां से बाउंस बैक प्ले करते हैं तो एक कंटिन्यूएशन हम लोग को मिल सकता है। नहीं तो अगर उसके नीचे हम लोग जाते हैं तो मूविंग एवरेज और सीपीआर के पास हम लोग आते हुए दिखेंगे, जो कि है 23,000, जो कि हमारा आ रहा है 23,800 का लेवल आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट एक बार गिराए, आप लोग को यहाँ तक एक बार देखने के लिए मिल सकता है। तो हम लोग लेवल को वॉच करेंगे, लेवल बहुत अच्छे से इसको देखना पड़ेगा कि हमारा जो इंपॉर्टेंट एरिया लेवल है वो 24,500 है। अगर 24,500 को ऊपर जाते हैं तो कंटिन्यूएशन हम लोग को मिल सकता है मार्केट में। अगर उसके नीचे हम लोग जाते हैं 24,200 के नीचे, तो हम लोग को एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड मिल सकता है। 300-400 पॉइंट का जो निफ्टी में गिरावट दिख रहा है वो गिरावट हम लोगों को मिलेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक निफ्टी के अगेंस्ट में थोड़ा सा यहाँ तेज दिख रहा है हम लोगों को। इसका एक मेन रीजन ये भी है कि अगर आप देखेंगे पैटर्न वाइज बात करें तो जब भी रैली बैंक निफ्टी में आती है तो 3 से 4 दिन का करेक्शन हम लोग लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन की तरह बाउंस बैक करते हैं। और यहाँ आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है। यहाँ हम लोग पुल एंड फ्लैग पैटर्न इसको बोल सकते हैं। तो इसका ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल चुका है। ऊपर में जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया अभी बन के आ रहा है बैंक निफ्टी में 53,300 का रहेगा। अगर उसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो कंटिन्यूएशन जाएंगे हम लोग ऊपर में 54,000 तक टच करते हुए दिखेंगे। अगर नहीं, उसके ऊपर अगर नहीं जाते तो सपोर्टिंग हमारा जो एरिया रहेगा वो आ रहा है 52,800 का। 52,800 के नीचे अगर जाते हैं तो नीचे में सीपीआर और मूविंग एवरेज को टच करते हुए लोग दिखेंगे। 51,700 का जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को अचीव करते हुए दिखेंगे। तो वेट एंड वॉच करेंगे, अच्छा कोई लेवल मिलेगा तभी यहाँ एंट्री हम लोग करेंगे। अभी थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जोन में होना चाहिए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया हमारा है वो 53,300 का है। अगर उसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो बाइंग का हम लोग पॉसिबिलिटी करेंगे। नहीं तो नीचे में हमारा जो सपोर्टिंग एरिया है वो 52,800 का, वहां अगर हम लोग आते हैं तो ही कुछ प्लान करेंगे ट्रेड का। फिन निफ्टी में देखें तो फिन निफ्टी में जो 24,000 का टारगेट था उसको हम लोग टच कर चुके थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हम लोगों को जो कैंडल चाहिए था, एक इंपॉर्टेंट कैंडल होता है कि कैंडल बहुत अच्छे तरीके से वॉल्यूम के साथ क्लोज करे, यहाँ वो चीज हम लोग को देखने के लिए नहीं मिली। यहाँ थोड़ा सा गिरावट और भी दिख रहा है फिन निफ्टी में। ऊपर में जो हमारा एरिया बन जाएगा अभी के लिए, जो हाई हम लोग ने बनाया है वो हाई इंपॉर्टेंट एरिया हमारा हो जाएगा 24,050 के ऊपर हम लोग निकलते हैं। हाई अगर हम लोग क्रॉस करते हैं कल के डेट में तो हम लोग थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ से प्ले कर सकते हैं। 24,300 तक के टारगेट हम लोग को लग रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर वहां से हम लोगों को थोड़ा सा गिरावट मिलता है नीचे में तो इंपॉर्टेंट जो हमारा सपोर्ट एरिया आएगा वो 23,500 का रहेगा। वो मेजर सपोर्ट एरिया है, इसलिए प्रीवियस डे हम लोगों को उसके बाद भी सपोर्ट हम लोग को मिला था वहां। तो अगर उसके पास हम लोग आता है तो ही कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। अच्छा कोई ट्रेड मिलेगा तभी करेंगे। रेंज के अंदर अभी चल रहा है तो रेंज के अंदर ही कोई ट्रेड अभी नहीं बनता है, वेट एंड वॉच करेंगे। ये स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी फिन निफ्टी पे। मिड कैप में 4 से 5 दिन के बाद हम लोगों को ब्रेकआउट देखने के लिए मिल चुका है। 24 जिस तरीके से बोला था हम लोगों ने 12,400 के ऊपर हम लोग निकलता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट हम लोग को मिड कैप में मिलेगा। और सिमिलर कंडीशन में भी स्टॉक्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप देखेंगे कि मिड कैप के हम लोग कॉल्स भी बहुत अच्छे दे रहे हैं। तो ऊपर में जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है 12,800 का आ रहा है, मिड कैप में लग रहा है 12,800 का जो हमारा लेवल है उसको टच करते हुए हम लोग दिखेंगे। इसका से मेन सिमिलर रीजन ये भी है, अगर आप देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम पे, तो जब भी हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे बहुत सारे से 4 से 5 घंटे के साथ हम लोग अगर कंटिन्यूएशन आते हैं, थोड़ा सा साइडवेज करेक्शन करते हैं तो ब्रेकआउट करते हैं प्ले। और यही सेम ब्रेकआउट हम लोगों ने यहाँ प्ले किया है। अब जो टारगेट हमारा निकल के आ रहा है वो 12,800 का टारगेट है मिड कैप में। अगर उसके ऊपर हम लोग जाते हैं वहां तक जाएंगे टारगेट अचीव करने के लिए। थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि यहाँ से अगर करेक्शन मिलता है 1-2 दिन का, तो यहाँ कंटिन्यूएशन के लिए अगर हम लोग को कंटिन्यूएशन करना है तो 1-2 दिन का करेक्शन हम लोग को चाहिए और उसके बाद हम लोग को जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करते हुए दिखेंगे मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में आप लोग के जो स्टॉक्स लिस्ट में होना चाहिए वो होना चाहिए विमता लैब का। विमता लैब में अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट एरिया के पास यहाँ बहुत अच्छे से ट्रेड करता हुआ मिल रहा था और इसने कम से कम 4 से 5 यहाँ सपोर्टिंग बार बार रिटेस्ट किया हुआ है। अब लग रहा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हम लोगों को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट था और उसके बाद हम लोगों को आज के सेशन में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है। ऊपर में हमारा जो टारगेट एरिया बन के आ रहा है विमता लैब में वो आएगा 555 का टारगेट यहाँ से हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसका मेन रीजन है कि जब भी बॉटम से यहाँ अगर हम लोग
ब्रेकआउट करते हैं तो टॉप तक प्रिडिक्ट करते हैं, तो टॉप तक लग रहा है कि जाने के लिए 555 560 तक का जो टारगेट है उसको अचीव करते हुए दिखेंगे विमता लैब में। ये आपके वॉच लिस्ट में आना चाहिए और यह बहुत ही अच्छा शेयर यहाँ दिखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को चार्ट पे। डेली से कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।